और वहीं पीएम मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी है। पीएम के काफिले में गाड़ियां 50% तक कम हुई हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां काफिले में ईवी वाहनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी है। काफिले में ईवी वाहन बढ़ाएं, नए ना खरीदें, इसकी अपील प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में गाड़ियों की संख्या 50% तक कम कर दी गई है। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या घटा दी गई है और ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों की संख्या को बढ़ाने की अपील की जा रही है। तो अमित शाह ने भी देखिए काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाई है और काफिले में ईवी वाहन को बढ़ाने की बात की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम ने अपने ही काफिले में गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया है। और इस लिस्ट में देखिए अब इसका असर जो है वो मध्य प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। सीएम मोहन यादव ने सिंहस्थ मेला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सिंहस्थ के निरीक्षण के लिए एक ही बस में सभी अधिकारी जाएंगे। आज श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग बनाने के प्रयासों का अवलोकन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है, जहां पर मोहन यादव ने सिंहस्थ मेला को लेकर एक ही बस में निरीक्षण के लिए जाने के लिए सभी अधिकारियों को कहा है कि वो एक ही बस में जाएं। तो एक बड़ी तस्वीर है पीएम मोदी की अपील की, बड़ी तस्वीर, जहां मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। सिंहस्थ के निरीक्षण के लिए एक ही बस में जाने की बात और इसका निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से दिया गया। श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग बनाने के प्रयासों का ये बड़ा असर है। पीएम मोदी की अपील का एमपी में भी असर दिखने लगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की और उसके बाद मध्य प्रदेश से देखिए ये तस्वीरें आने लगी है, जहां जितने भी अधिकारी हैं वो एक ही बस में जा रहे हैं, एक ही बस में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आज श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग बनाने के प्रयास का अवलोकन किया जाएगा। और इसी लिहाज से निर्देश दिया गया है कि इस काम के लिए सिंहस्थ मेला अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो एक ही बस में सफर करें, निरीक्षण के लिए एक ही बस में जाएंगे। और इसी लिहाज से आज श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग बनाने के प्रयासों का अवलोकन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर है कि वो मध्य प्रदेश में भी इसे फॉलो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को घटा दिया है और मंत्रियों को भी खास निर्देश दिया गया है कि वो भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को घटा दें, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इसकी अपील कर रहे हैं। और देखिए पीएम की अपील के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के साथ गाड़ियों का काफिला नहीं चलेगा। पीएम की अपील पर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यह बड़ा फैसला लिया है, इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पीएम की अपील को माने, ये मंत्री की ओर से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कर्मचारियों से भी कम से कम पेट्रोल डीजल के उपयोग की अपील की गई है। और देश के नवनिर्माण के लिए पीएम मोदी का ये नया प्रयास है, जिसे फॉलो करने की बात मंत्री की ओर से कही गई। पीएम ने हमेशा इस देश को खड़ा करने का काम किया है। आने वाली पीढ़ी विकसित हिंदुस्तान में रहे, यही हमारा कर्तव्य है। तो बड़ी जानकारी विश्वास सारंग ने अब देखिए ऐलान किया है कि अब वो गाड़ियों से नहीं चलेंगे, उनकी गाड़ियों का काफिला अब नहीं चलेगा। और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रधानमंत्री की अपील मानना जरूरी है। कार्यकर्ताओं से भी कम पेट्रोल डीजल के उपयोग की अपील विश्वास सारंग की ओर से की गई है।